कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले उत्तर प्रदेश में भी हावी थे 2017 के पहले। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। और यहां पे तो मुझे बताया गया है, यहां की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल करके यहां के धर्म स्थलों पर पैसे को खर्च करने से रोकती है। यानी धार्मिक स्थलों पे पैसा खर्च न हो, इसके लिए सरकार यहां पर लगातार इस प्रकार की बंदिशें लगाती हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल को देखा है, और 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार के भी कार्यकाल को आपने देखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ विकास, सुरक्षा और सुशासन है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागिर्दी और माफिया राज हावी होता हुआ दिखाई देता है। भैया बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, सुशासन का वायदा कर सकती है, पूरी समृद्धि का वायदा कर सकती है। ये टूटी फूटी सड़कें हो, यहां पे निवेश का माहौल बनाने का कार्यक्रम हो, या किसी भी प्रकार के अन्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 4 लाख गरीबों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। तो अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? और कांग्रेस को तो देश के अंदर आपने 55-60 वर्षों तक मौका दिया ही था, अब नहीं कर पाई, उसकी क्षमता नहीं थी, तो इसके लिए जनता जनार्दन कहां से दोषी है? और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, ये सागर टैक्स से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था राजस्थान को प्राप्त हो, राजस्थान के नौजवानों के लिए भी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यहां का विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को प्राप्त हो। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आवश्यक है। सहमत हैं? अच्छा, मुझे मोटरसाइकिल में आपस में टकरा करके जयपुर में मरते हैं, उनको दिया जाता है 20-20 लाख रुपया। तो कांग्रेस की घोषित नीति है भाइयों बहनों। आपने देखा होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हर गरीब के घर में शौचालय दे दिया। 9 वर्ष में 12 लाख गरीबों के घर में शौचालय, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन। भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का कार्य, देश के अंदर हर घर नल की योजना,
हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और यही नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। यह भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। भैया बहनों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो कांग्रेस बोलती थी। भाइयों बहनों, आश्चर्य होता है, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, वंचित का होना चाहिए, दलित का होना चाहिए, जनजातियों का होना चाहिए, देश के नागरिकों का होना चाहिए, आधी आबादी का होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, नागरिकों को उनका अधिकार देने की बजाय कांग्रेस ने पुष्टिकरण की नीति को लागू कर दी। अगर पुष्टिकरण की नीति नहीं होती, कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। पुष्टिकरण की नीति पे सरकार नहीं चलती तो भाइयों बहनों, मानदाता बालाजी मंदिर के दर्शन के या प्रवेश पर यहाँ की सरकार रोक नहीं लगाती। और मैंने तो सुना है कि यहाँ की सरकार ने वहां पे सांसद विधायक निधि के कार्य कराने में भी रोक लगा दी है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने मंदिर हैं, जितने धर्मस्थल हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने एक योजना अलग से चलाई है, उनके पुनरुद्धार की, उनके सुंदरीकरण की। और आप जाएंगे हर जगह आपको हर मंदिर, हर पौराणिक स्थल का सुंदरीकरण का कार्य देखने को मिलेगा। एक नए रोग के साथ, तेज के साथ नई अयोध्या भी बस रही है और साथ साथ काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी दिव्य और भव्य रूप में सामने आ रहा है। मथुरा वृंदावन भी सज रहा है। भैया बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है और इसी के लिए एहसास करने के लिए, कराने के लिए आज मैं आपके पास आया, आपसे अपील करने के लिए। राजस्थान, आपने देखा होगा 5 साल पहले जब वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। और कांग्रेस की सरकार आई, सारे कार्य ठप पड़ गए। ये तो आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको अभिनंदन करूंगा कि अशोक डोगरा जी को आपने पिछली बार भी विधायक बनाया, उससे पहली बार भी बनाया, और अब बारी आई है फिर से सरकार आने की, तो उन्हें फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आज आपके बीच में आया है। आज यहाँ पर हमारे 3 प्रत्याशी हैं। बूंदी विधानसभा क्षेत्र से अशोक डोगरा जी हैं, केशव राय पाटन से श्रीमती चंद्रकांता जी हैं, और हिंडोली से श्री प्रभुलाल सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। देखो, ये तीनों प्रत्याशी यहाँ पर हैं और मैं